नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक के कुल 20 क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको प्रति क्वेश्चन साथ में गिनना है। इस 20 क्वेश्चन में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं अंत में जरूर कमेंट्स करना। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत है। ये हमारा क्वेश्चन है, जो कि पीटीटी एग्जाम्स में भी पूछा गया है, प्रधानाध्यापक सेकंड ग्रेड और पीटीआई एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन नंबर जरूर पढ़ना एक बार। ऑप्शन नंबर ए 10.41%, ऑप्शन नंबर बी है 39%, ऑप्शन नंबर सी है 61% और ऑप्शन नंबर डी है 7.8%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, 10.41%। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, इसका भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर एक बार जरूर पढ़ना। तो इसका जो डायरेक्टली राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जो राजस्थान में सर्वाधिक गुजरती है वो गुजरती है बांसवाड़ा जिले से, उसके बाद है डूंगरपुर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, दोनों क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, अक्षांशीय विस्तार का और देशांतरी विस्तार का। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। जो भी प्रश्न है एक बार ध्यान से पढ़ना। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन लेब असिस्टेंस में भी पूछा गया था। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, आपको कंफ्यूजन करने के लिए उत्तरी से दक्षिणी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी से उत्तरी। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ी सी जानकारी राजस्थान की लंबाई से पहचान कर लेते हैं कि राजस्थान की लंबाई किस तरह से है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि राजस्थान के 4 जिलों से लगती है, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। इसको भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो है 1070 किलोमीटर। उसके बाद है अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, तो है 4850 किलोमीटर। और कुल राजस्थान की जो लंबाई है सभी सीमाओं की, तो है 5920, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा शामिल है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कम से कम 3 क्वेश्चन। मैंने साथ में इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा और कुल सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। साथ में आप क्वेश्चन को काउंट करते रहिए, अंत में आपको कमेंट्स करके बताना है कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके कुल कितने क्वेश्चन हैं जो कि सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। हमें मालूम है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। जल्दी से आंसर बताना। तो मैं इसका जो डायरेक्टली राइट आंसर बताऊंगा तो वो बताऊंगा ऑप्शन नंबर ए, 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है बिल्कुल। उसके बाद है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान की लंबाई को लेकर। तो प्रश्न हमारा यह था कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई के बीच अंतर कितना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स 2025 में पूछा गया है। तो आपको यह याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर। जैसे हमारे राजस्थान की जो आकृति की बात करें तो विषम कोणीय बहुभुज या फिर पतंग के आकार की है। तो इसकी जो ये लंबाई
उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जो हमारी लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। उसके बाद पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम, तो इस तरह से जो हमारी लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। इस तरह से आपको याद रखना है। ये दो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? पहला टॉपिक से हमारा राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। अगर आपने ये टोटल 20 क्वेश्चन देख लिए तो आपको एग्जाम्स में 100% कम से कम 2 क्वेश्चन सपने वाले हैं एग्जाम्स में, क्योंकि इससे बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे। राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, 5 राज्यों की, जिसमें सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश की। टोटल सीमा की बात करें तो है 1600 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा लगती है वो हमारी पंजाब राज्य की, तो वो लगती है 89 किलोमीटर। मैंने साथ में अलग से जानकारी साथियों आपको बता दी है, तो वो भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को साथियों लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम से पहले। मात्र 1 महीने का हमारे पास समय है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका हमने पहले जिक्र किया है। एक होती है अंतर्राज्यीय सीमा, ये है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो सर्वाधिक निकट स्तर शहर कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। ये जो 4 जिले हैं जो कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो इसके निकट शहर कौन सा है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जैसलमेर, गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है, गंगानगर जिला। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो है रेड क्लिफ रेखा। यह भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम कौन सा है? तो है रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान का शिमला कहलाता है। राजस्थान का शिमला सीकर, उदयपुर, माउंट आबू या फिर खिराड़ू, बाड़मेर। राजस्थान का शिमला, तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का शिमला कहलाता है ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर भी माउंट आबू जिले में स्थित है, तो यह राजस्थान का शिमला कहलाता है, माउंट आबू जो कि सिरोही जिले में है। अगला क्वेश्चन, राज्य के ऐसे 2 जिलों के नाम बताना आपको जिसका जो क्षेत्र है 2 भागों में विभाजित है। जैसे हम राजस्थान की आकृति अभी से आपको बता देता हूं जल्दी से, विषम कोणीय बहुभुज या फिर पतंगाकार, ये हमारे राजस्थान की है। तो राजस्थान के जिसका जो क्षेत्रफल है 2 अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। जैसे एक जिले का क्षेत्रफल यहाँ पे है तो थोड़ा सा क्षेत्रफल अलग है, इस तरह से राजस्थान के 2 जिले हैं। आपको मालूम होना चाहिए 2 अलग अलग खंडों में विभाजित है क्षेत्रफल। तो वो कौन से 2 जिले हैं? एक साथ जुड़े हुए नहीं है। तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप सर्च करके भी देख लेना, क्योंकि राजस्थान के 2 जिले यानी चित्तौड़गढ़ और अजमेर ऐसे जिले हैं जिसका जो क्षेत्रफल है अलग अलग खंडों में विभाजित है, दोनों एक साथ जुड़े हुए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली 2 नदियां, संबल और माई, संबल और बनास, संबल और पार्वती, संबल और काली सिंध। ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए सेलेक्ट किया है। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, संबल और पार्वती नदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है,
वो है ऑप्शन नंबर सी। अभी से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी हमने लंबाई का जिक्र किया 1070 किलोमीटर, तो जिलेवार लंबाई के अनुसार जिलों का आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन सबका है एक न एक। कभी सोटियों के बारे में सबका है कि राजस्थान में सर्वाधिक सोटियां हैं, उसका अवरोही क्रम बताइए। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई को लेकर। तो आरोही मतलब बढ़ता क्रम, पहले सर्वाधिक छोटी सीमा, उसके बाद है सर्वाधिक सीमा। तो तुरंत आंसर बताइए, बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है। देखिए, राजस्थान की जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है जैसलमेर जिले की। तो देखिए, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4, ये हमारा आरोही क्रम है। अगर इस तरह से व्यवस्थित करते हैं 4 2 4 3 2 और 1, तो ये हमारा अवरोही क्रम है। तो आरोही क्रम में जो सर्वाधिक सीमा है वो जैसलमेर की, और सबसे कम सीमा लगती है वो लगती है बीकानेर की। तो बिल्कुल लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आरोही क्रम में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आता होगा। थार का सुनहरा नगर कहलाता है। थार का सुनहरा नगर, हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, किराडू बाड़मेर। थार का सुनहरा नगर कहलाता है, वो कहलाता है किराडू। उसके बाद है राजस्थान का शिमला, इसका जिक्र हमने पहले किया। सिरोही, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर, और अर्धचंद्राकार और प्याले नुमा आकार का जो शहर है वो हमारा सीकर। बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है का नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड, राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। क्वेश्चन नंबर 12, मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों को क्या कहा जाता है? वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों का स्थानीय नाम, रन और टाट, पलाया, बरखान या फिर जोहड़। बताइए जल्दी से आंसर। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, पलाया, जो कि हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है पथरीले क्षेत्र में बनने वाली पलाया झीलों का स्थानीय नाम तो है हमारा रन और टाट, और वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पलाया। उसके बाद है उत्तरी मरुस्थल में अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बरखान। तो देखिए, जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे मैंने अलग से आपको समझाया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। कुल 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग। हमने जिले का उल्लेख किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो है हमारा जैसलमेर, उसका क्षेत्रफल भी हमने पढ़ा पहले क्वेश्चन में। तो अब पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग, जैसे हमारा राजस्थान है विषम कोणीय बहुभुज या फिर पतंगाकार। थोड़ा सा डेमो है ये क्वेश्चन का। तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार या फिर पश्चिमी रेतीली मैदान। तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है पश्चिमी रेतीली मैदान। ये हमारा पश्चिमी रेतीली मैदान है, आपको थोड़ा सा डेमो में समझना है। अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा 61% क्षेत्रफल है पश्चिमी रेतीली मैदान का। तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद दूसरा नंबर लगता है वो लगता है पूर्वी मैदान का, सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो पश्चिमी मैदान का है। उसके बाद है पूर्वी मैदान, फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और अंत में है दक्षिण पूर्वी पठार। इस तरह से क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग है वो है पश्चिमी रेतीली मैदान। अब आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, साथियों इस वीडियो पर अंत तक बने रहना है और क्लास को लाइक कर देना है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास आपको साथियों बार बार नहीं मिलती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने भी, अगर आपने अभी तक वीडियो पे जुड़े हैं तो समझ में आ रहा होगा
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपन का मैदान स्थित है, देख लीजिए सपन का मैदान, ये क्वेश्चन है जो कि पटवारी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा था सपन के मैदान के बारे में। कई विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए देखें, उत्तरी जिले, दक्षिणी जिले हैं, मांडलगढ़ व भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, सपन का मैदान। तो हम लोग करेंगे जल्दी से ऑप्शन नंबर डी को, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन जिलों में जो स्थित है हमारा वो सपन का मैदान। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में तो करक रेखा है। और गंगानगर और हनुमानगढ़ ये राजस्थान के योद्धीय क्षेत्र कहलाते हैं, राजस्थान के योद्धीय क्षेत्र, तो वह गंगानगर और हनुमानगढ़। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। उसके बाद है डांग क्षेत्र, कैसे भूल सकते हैं डांग क्षेत्र को, तो धौलपुर और करौली को कहा जाता है। उसके बाद है मुकुंदरा हिल्स, तो मुकुंदरा हिल्स कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो है कोटा और झालावाड़। ये जो क्षेत्र है राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र भी कहलाता है, तो यहीं पे मुकुंदरा हिल्स क्षेत्र जो स्थित है। उसके बाद पीडमांट मैदान, तो पीडमांट मैदान है वो देवगढ़ और राजसमंद का क्षेत्र। लगभग मैंने सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ा 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश। अब हम पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार कितना है, एक बार ऑप्शन सभी ध्यान से पढ़ लेते हैं। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। उसके बाद 79 है, फिर 78 डिग्री 17 है। उसके बाद 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 13 पूर्वी देशांतर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ये कौन सा ऑप्शन होगा। आप भी कन्फ्यूजन हुए होंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हमेशा उत्तरी से उत्तरी होते हैं और पूर्वी से पूर्वी। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 69 डिग्री 30। इसमें देखिए 69 डिग्री 3 दे रखा है, बाकी सभी क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो सही आंसर है 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे। अभी से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है ताकि एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन कभी गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 20 मिनट में हमारी क्लास होकर समाप्त हो जाएगी। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? हमने इसका जिक्र कर चुके हैं, तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है वो लगती है पंजाब राज्य के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टर्सरी की चट्टानें पाई जाती हैं, टर्सरी युग की चट्टानें। ठीक है, एक ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। राजस्थान में टर्सियरी युग की चट्टानें पाई जाती है, बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जरूर आंसर मिलेगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होना है। टर्सरी युग, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बिना सोचे से आपको भरना है। देखिए जैसलमेर आ चुका है, यहीं पर आकलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है, तो कौन सा जिला है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर। यहीं पे राजस्थान की टर्सरी युग की चट्टानें स्थित हैं। जहाँ का क्षेत्रफल की बात करें तो 61% था, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं खींचेंगे, आपका टाइम भी। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, आपने भी इसका भ्रमण किया होगा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? मंडोर, मारवाड़, चिड़ियाटूप या फिर कायलाना। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल आपको गलत करना है, कायलाना। यह क्षेत्र जोधपुर में स्थित भी नहीं है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, चिड़ियाटूप पहाड़ी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में सुंदा माता की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? यहीं पर राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया था, सुंदा माता की पहाड़ियां। तो आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि राजस्थान का पहला रोपवे कौन से जिले में बनाया था। तो वर्तमान में तो रोपवे की संख्या भी बढ़ चुकी है, तो पहला रोपवे कहाँ पे था? वहीं पे था जहाँ पे सुंदा माता का मंदिर है। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जालोर जिला, जो कि हमारा राइट आंसर है। हमें माउंट आबू ऑप्शन में नहीं भरना है। तो माउंट आबू जिले में यहाँ पे तो एक अभ्यारण्य है जंगली मुर्गों का, तो वो माउंट आबू सिरोही में। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, डेक्कन ट्रेप का लावा का जमाव राज्य के किस भूभाग पर पाया जाता है? डेक्कन ट्रेप का लावा का जमाव। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपकी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, आरएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बीएसटीसी में, पीटीटी एग्जाम्स में और रीट एग्जाम्स में भी पूछा गया है 2025 में लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र। दूसरा नाम है हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगर साथियों हमारी क्लास आपको पसंद लगी हो तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह रोजाना क्लास लेकर आते रहेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए। धन्यवाद।